काम हर साईं भक्त का है, हर साईं भक्त का है। तो आपको जहां पे भी लगे कि भाई ये रोशनी है, तो आप उनको प्रमोट कीजिए सर, जो भी आपको लगे आप उनको 100% प्रमोट कीजिए। और वो जो स्पिरिचुअल विजडम है उसके ऊपर सर बहुत ईमानदारी से देखिए सर, आज बाबा को लेकर के बहुत नेगेटिव प्रचार चल रहा है, हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया में इतना नेगेटिव प्रचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो लोग सर 24/7 सालों से काम कर रहे हैं सर उसके ऊपर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और आज नतीजा क्या है हम सब जानते हैं। तो आज हमको भी सर 24/7 बाबा की रोशनी के लिए काम करना होगा, 24/7 बाबा की रोशनी के लिए काम करना होगा, बाबा का स्पिरिचुअल विजडम के लिए काम करना होगा। बाबा का एक एक ओवी वो जग के सामने आना चाहिए। और कोई साधारण ग्रंथ नहीं है सर साईं सच्चरित्र, पूरे जग को रोशनी देने के सामर्थ्य रखता है वो ग्रंथ। बस खाली कोई सच्चे दिल से उसको छू ले, कोई अपनी सकामता स्वार्थ गिरा करके वो ग्रंथ को पकड़ ले अपने हृदय से, पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा वो हृदय में। वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बाबा बोलते हैं ये ग्रंथ ही मैं हूं। आपन जाओ जब्बा निज धामा, जिस दिन मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा ना, तो उस दिन ये ग्रंथ मेरी प्रतिमा बन करके तुम्हारे सामने रहेगा, ऐसा बोला है बाबा ने। तो ये वो ग्रंथ है। और बाबा बोलते हैं कि यासची मनावे खरे स्मारक, अगर वाकई में मेरी समाधि मंदिर अगर कोई वास्तव में है ना, तो ये ग्रंथ है, ऐसा बोला है बाबा ने। तो हम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकते हैं, और उनमें गलतियां तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो आज जो बाबा के ऊपर इतना दुष्प्रचार हो रहा है, हो क्यों रहा है? सवाल ये है, क्यों कर पा रहे हैं? सर चोर उसी घर में घुसता है जिस घर में अंधेरा होता है सर। मैं रिपीट करता हूं इसको, चोर उसी घर में घुसता है जिस घर में अंधेरा होता है। तो सर हमारे घरों में सदियों से अंधेरा है, साईं सच्चरित्र की रोशनी हमारे हृदयों में उतरा ही नहीं है। जिस दिन हर हृदय साईं सच्चरित्र की गहराई से भर जाएगा ना, किसी की हिम्मत नहीं है सर बाबा के बारे में गलत बोलने का। बस, लेकिन मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं सर, जो आज आपने ये मुहिम को अपने हाथ में लिया है। देर से आए लेकिन बोलते ना सही आया है। तो देखिए, मैं जो बात बोला ना कि हम बाबा को मानते हैं, जानते नहीं हैं। मैं ना एक छोटा सा लीला लेता हूं। देखिए, हर लीला है ना आध्यात्मिक गहराई के साथ आई है, सिर्फ चमत्कार नहीं है वो। बाबा बोलते हैं वेदांत की गहनतम रहस्य को मैंने एकदम लीलाओं के माध्यम से तुम्हारे सामने रखने का प्रयास किया है। हर लीला के माध्यम से तुम्हें वो वेदांतिक रहस्य तक जाना है, इस भावना से मैंने वो चमत्कार किए हैं। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि बस हम खाली चमत्कार तक सीमित रह गए, लेकिन उसके पीछे की आध्यात्मिक गहराई, वेदांतिक रहस्य हमारे हाथ कभी लगा ही नहीं, और ये विडंबना है। मैं एक छोटा सा, मतलब है ना, हम सब क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, एक छोटी सी लीला लेता हूं। अध्याय 32, बाबा बोलते हैं मैं मेरे सहपाठियों के साथ ब्रह्म ज्ञान की कोश में निकला। प्लीज ध्यान से सुनिए ये कथा, क्योंकि हम सब सुनते हैं, लेकिन राज क्या है उस कथा का। हम 4 लोग थे। एक ने कहा कि कर्म का कुशलता ही सब कुछ है। दूसरे ने कहा कि, मेरे 4 सहपाठियों में से दूसरे ने कहा कि जिसने अपने मन पे काबू कर लिया बस वही ब्रह्म ज्ञान को पा लेगा। और तीसरा कहता है जिसके जीवन में नित्यानित्य विवेक है वही वो ब्रह्म ज्ञान को पा लेगा। और मैं, बाबा स्वयं बोलते हैं, अपना अहंकार गिरा करके अगर मैं अपने सदगुरु के शरण जाऊं और अगर उनकी भक्ति करूं तो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो चारों की भावनाएं अलग थी। चारों निकलते हैं खोजने में, घूमते रहते हैं, बीच में एक बंजारा लगता है। बंजारा कहता है कि कहां जा रहे हो? तो ये चारों को लगता है कि ये बंजारे को क्यों बताएं हम अपना उद्देश्य कि हम ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकले हैं। ये खुद इसका कोई ठिकाना नहीं है, दर दर भटकता रहता है। तो हम अपना भाव क्यों दिखाएं, हम अपनी मनीषा क्यों इसके सामने जाहिर करें? नहीं बताते हैं। हम अपने दम पे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वो चल पड़ते हैं, वो घूमते 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 वन में जैसे सर्कल में घूमता है कोई व्यक्ति, वैसे ही घूमता 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 घूमता, लेकिन वापस वही पहुंचता है जहां वो बंजारा खड़ा रहता है।
तो बंजारा कहता है चारों से, अहंकार टूट गया, अभी तो अहंकार गल गया। और फिर भी वो तीनों को लगता है कि एक तो रास्ता मिल नहीं रहा है, ये दुर्गम वन है, ये बंजारा बार बार बीच में आ रहा है। वो फिर भी उस वक्त भी तवज्जो नहीं देते हैं, वो निकल जाते हैं तीनों। लेकिन वो बंजारा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी मनीषा मुझे मत बताओ, लेकिन ना दोपहर का समय है, सर पे सूरज तप रहा है, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, एक चटकोर रोटी खाकर के थोड़ा पानी पी लो। तो बाबा को ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी का स्वार्थ क्या है, ये इसका स्वार्थ क्या है मुझे रोटी देने में और पानी पिलाने में, मेरे भूख को ये महसूस कर रहा है, मेरे प्यास को ये महसूस कर रहा है, तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो वो चटकोर रोटी खा लेता है और पानी पीता है। और कथा कहती है कि उसी क्षण गुरु प्रकट हो गए। अब सवाल ये है, मैं आप सबको से पूछता हूं, गुरु प्रकट हो गए मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका? तो क्या वो बंजारा खड़ा था, उसके बाजू में एक और कोई शरीरधारी व्यक्ति दाढ़ी मूछ या एक कोई सन्यासी वेश में प्रकट हो गया? कैसा लेंगे आप इसको? लेकिन चरित्र कहता है, अभी देखो रहस्यात्मक है, चरित्र कहता है कि उसी क्षण गुरु प्रकट हो गया। जैसे उन्होंने रोटी दिया और मैंने खा लिया, उन्होंने पानी दिया और मैंने पी लिया, कि उसी क्षण गुरु प्रकट हो गया। कैसे लेंगे आप इसको? इस लीला का रहस्य क्या है? तो देखो बाबा कितनी गहराई से वो लीला को रखा है वो अध्याय में। बाबा बोल रहे हैं जब तक हम अपनी मनमर्जी से भक्ति कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से ब्रह्म ज्ञान की खोज कर रहे थे, तब तक वो एक मामूली बंजारा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना अहंकार गिराया, उनकी बात मान ली, उन्होंने जो कहा वो मैंने अपने सराखों पे रखा, ये रोटी ले खा तो मैं खा गया, ये पानी पी तो मैं पी गया, तो उसी क्षण वो बंजारा ही सदगुरु बन गया। ये बोलने का है, वो बंजारा ही सदगुरु बन गया। तो आज एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम सब जब भी समाधि मंदिर में जाके बाबा के सामने खड़े रहते हैं, अगर हम अपनी मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, बाबा की भावनाओं को समझने का अगर हमारे में क्षमता नहीं है, तो याद रखना बाबा स्वयं ब्रह्मांड के नायक होने के बावजूद हमने उनको बंजारा बना दिया। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। एवं तो बाबा ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन मैंने मेरी कम अक्ली के चलते उनको मामूली बंजारा बना दिया।